हेलो एवरीवन। मैं हूँ इस चैनल का क्रिएटर और इस चैनल को क्रिएट करने का मेरा मोटिव यही था कि हम सब यहाँ जितने भी डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं, मुझे लाइक्स और सब्सक्राइबर्स और किसी भी कमेंट और एनीथिंग, आई डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम यू ऑल। मैं बस इतना चाहता हूँ कि हम सब एक इसमें यहाँ पर जुड़ सकें और हो सकता है आप के कुछ करने से मेरी हेल्प हो जाए या मेरे कुछ करने से आपकी हेल्प हो जाए, तो ये हम दोनों के लिए भी अच्छा होने वाला है। और ये एक अच्छी जर्नी होगी। हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने घरों से, अपने स्कूलों से और कॉलेजेस से, और फिर हम एक एकेडमी में ट्रेन होंगे जाकर, जहाँ से हम ऑफिसर बनेंगे, कमीशन होंगे एज ए लेफ्टिनेंट और फ्लाइंग ऑफिसर और सब लेफ्टिनेंट इन द नेवी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में मेरा मेन मोटिव है ये बताना कि मैंने मतलब कैसे अपनी प्रिपरेशन शुरू की और चीज़ें कैसे चलती रहीं और कैसे मैंने एग्ज़ाम पास किए या फिर फेल किया और एनीथिंग एल्स। तो मेरा पहला एग्ज़ाम जो मैंने अप्लाई किया वॉज NDA 2 2025। उसके लिए क्लास 12th में अप्लाई किया था। मैंने इस साल ही क्लास 12th के एग्ज़ाम्स दिए हैं CBSE बोर्ड से, और मैंने अप्लाई किया था 12th क्लास में ही, और अप्रैल से प्रिपरेशन शुरू की थी। मेरे पास कुल मिलाकर समवॉट अराउंड 5 महीने और 20 दिन थे, और इन दिनों में मैंने एकदम ऑर्गेनाइज करके सब चीज़ें प्रिपेयर करी और उसका रिजल्ट भी आया। आई क्लियर द रिटन इन माई वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट, और इससे मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी बूस्ट हुआ। और ये कॉन्फिडेंस इतना था कि मैं शायद कहीं कहीं अपनी शॉर्टकमिंग्स पर, अपनी गलतियों पर फोकस करना भूल गया, जिसके कारण मैं आने वाले SSB में, मेरा SSB था एयरफोर्स में 4FSV वाराणसी, तो वहाँ मैं स्क्रीन आउट हुआ। और मुझे अपनी गलतियाँ पता है जिन पर मैं अभी काम कर रहा हूँ, और उन्हीं में से कोई गलती थी जिसके कारण मैंने पेज बनाया, जिससे कि मैं आप लोगों से खुल के बात कर सकूं और ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर सकूं आप लोगों से बात करके। मुझे रिस्पांस की चिंता नहीं है कि कोई कैसे रिस्पॉन्ड करता है, और मुझे इसकी भी चिंता नहीं है कि इस वीडियो की रीच है, इस चैनल की रीच कितनी होगी, क्योंकि जो आइडेंटिकल माइंडसेट के लोग हैं, जो मेरी माइंडसेट के लोग हैं, या जो फ़ौज में जाना चाहते हैं, वो मुझे ढूंढ लेंगे कैसे भी। दे विल गेट मी, और द डेस्टिनी लेट मी गेट देम। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा मैंने बताया, NDA 2 2025 की एक ऑर्गेनाइज प्रिपरेशन करने के बाद मुझे रिज़ल्ट मिला, और उसके बाद SSB में स्क्रीन आउट हुआ। तो उसके बाद मैंने 1 जनवरी से NDA 1 2026 की प्रिपरेशन भी शुरू कर दी, जिसका एग्ज़ाम अभी रिसेंटली 12 अप्रैल को हुआ, और प्रोविजनल आंसर कीज़ भी आ चुकी हैं। होप सो आप लोगों ने चेक कर लिया होगा, और आप चाहें तो कमेंट कर सकते हैं कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। और अगर अच्छा नहीं बन रहा, कोई बात नहीं, हम दोबारा कोशिश करेंगे, क्योंकि एक ऑफिसर ऐसे ही बनता है। वो हम अपनी गलतियां देखते हैं और उन्हें एनालाइज करते हैं, और फिर उनसे एक आउटपुट निकालते हैं। उस आउटपुट को अप्लाई करते हैं लाइफ में अपनी, कि हमें प्रिपरेशन में क्या कमी रह गई, और देखते हैं ऐसे ही चीज़ें सही होती हैं, और यही सही तरीका होता है। और हर कोई एक बार में सब चीज़ें नहीं पा लेता, तो आप बिल्कुल भी होपलेस ना हो, बिकॉज बीइंग होपफुल इज़ विनिंग। इफ़ यू डोंट लूज होप इवन व्हेन यू फेल, देन यू आर विनिंग। तो इसके आगे बढ़ते हैं। तो मैंने 1 जनवरी से मैंने प्रिपरेशन शुरू की थी, और इसकी समवॉट अराउंड 3 महीने और 5 दिन प्रिपेयर करने के बाद मेरे इस बार प्रोविजनल आंसर की से चेक करने पर समवॉट अराउंड 380 मार्क्स बन रहे हैं, 380 से 390। क्योंकि आप जानते हैं कि जब हम अगर आप टिक भी कर देते हैं क्वेश्चन पेपर में, जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, तो एक ना एक मिस हो जाता है, या फिर कोई ज़्यादा आप काउंट कर लेते हैं, तो मैं उसके लिए +-10 लेके चलता हूँ। तो इट इज़ समवॉट अराउंड 380, और मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरा रिटन क्लियर हो जाना चाहिए। बाकी परिस्थितियाँ आप यू कैन नॉट प्रिडिक्ट वॉट एवर इज़ द रिज़ल्ट, एंड आई डू नॉट केयर वॉट एवर इज़ द रिज़ल्ट। मेरी जिम्मेदारी बस यहाँ तक थी कि मुझे अपनी तैयारी पूरी मन से, लगन से करनी है, और इसके बाद क्या होगा वो परिणाम की चिंता, आई डो नॉट हैव टू वरी अबाउट द रिज़ल्ट। तो और अभी मैंने सोचा है कि मैं बीटेक करूँगा। मेरे रेसिडेंस के अराउंड ये कॉलेज है, आई गेस विद इन 13-14 किलोमीटर्स। और ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने JEE एग्ज़ाम भी दिया था, पर मेरा सारा प्रिपरेशन जो था वो NDA 1 के अराउंड चल रहा था। तो JEE में कुछ खास स्कोर नहीं कर पाया, मेरा 80.6 परसेंटाइल समथिंग बने, और आई डोंट थिंक इट इज़ इनफ टू एज अ जनरल
I belong to a general category, so I don't think it is enough. It is very short. In fact, it is short by 13 percentiles, which is around, I guess, 1,70,000, 1,80,000 children. बट हमें उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जो हमारे हाथ में है हम उस पर काम कर सकते हैं। तो मैंने भी बीटेक CSAI से करने का सोचा है, और उसके लिए मैं अभी करंटली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर काम कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ। और मुझे हालांकि मुश्किलें हो रही हैं, क्योंकि मैं पहले आज से कभी कंप्यूटर से कंफर्टेबल नहीं था। हालांकि मैंने रिसेंटली एक कीबोर्ड और माउस भी परचेज़ किया ताकि मैं उस पर थोड़ा तेज़ हो सकूँ, क्योंकि अचानक से कोई चीज़ें नहीं आती, आपको उस पर काम करने की ज़रूरत है। और कॉलेजेस में अराउंड जुलाई या अगस्त में एडमिशन्स होना चालू होंगे, तो तब तक मैं एक अच्छा फॉर्म बना सकता हूँ और एक बेहतर तरीके से खुद पे काम कर सकता हूँ। और आप लोग भी चाहें तो मुझे बता सकते हैं कि अब आप क्या करने वाले हैं, क्योंकि जैसे कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव जस्ट फिनिश्ड देयर क्लास 12th। और अगर आप यूपी बोर्ड से हैं तो आपका रिजल्ट आई गेस कल आ चुका है 12th क्लास का भी। और अगर आप CBSE बोर्ड से हैं तो एज मच एज आई नो 15 से 20 मई के बीच में आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। और मैं भी उन्हीं में से होऊंगा। मुझे भी एक्साइटमेंट है उतनी ही, क्योंकि मैंने 12th के साथ साथ प्रिपरेशन की है, और मुझे इस पर भी भरोसा है कि मेरी प्रिपरेशन NDA की और इसकी बहुत अच्छी थी साथ में। तो अभी मेरा रूटीन एकदम रिलैक्स नहीं है। आई एम नॉट एट अ वेरी रिलैक्स पेस, आई एम नॉट वर्किंग एट अ वेरी रिलैक्स पेस। क्योंकि अब अगर आप काम करना छोड़ देते हैं और आपकी आदत, क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं ना कि अभी 12th हो गया है तो लेट्स रिलैक्स एंड लेट्स हैव फन, बट इट इज़ नॉट द टाइम द फन, इट इज़ द टाइम टू गेन द पेस, गेन द लीड ओवर द पीपल हु आर एट द सेम स्टेज यू आर। तो अगर आप अभी इसी सिचुएशन में है तो मेरी सलाह आपको यही रहेगी कि अगर आप कोई ग्रेजुएशन कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ ना कुछ थोड़ा ना थोड़ा पढ़ें। मैं ये नहीं कह रहा कि 9 से 10 घंटे पढ़ना या कुछ ऐसा बेनिफिशियल होगा। और अगर आपको लगता है कि आप NDA इस बार का ये वाला क्लियर नहीं हो पाएगा, तो आप निश्चित रूप से यू कैन डेफिनेटली प्रिपेयर फॉर द सेकंड वन NDA 2026। और इस बार तो काफ़ी मेजर पैटर्न चेंज देखने को मिला है, तो आपको 5 महीने अराउंड चाहिए होंगे इसका पूरा एनालाइजेशन करके और नोट्स बनाना नए तरीके से। क्योंकि अब पुराने नोट्स, ये नहीं हो सकता कि पुराने नोट्स पूरी तरह से काम ना आए, पर उनमें आपको काफ़ी चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत होगी, जैसे मैंने किया है। मैं साथ ही साथ NDA 2 के भी नोट्स प्रिपेयर कर रहा हूँ, क्योंकि किसी को नहीं पता इस बार क्या होगा। एंड एनी टाइम यू कैन नॉट प्रेडिक्ट, एज आई सेड, यू कैन नॉट प्रेडिक्ट द रिजल्ट। पर मैं खुद पर बेहतरीन तरीके से काम कर रहा हूँ। और जब आप काम करते हैं तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होता है कि आप कह सकते हैं, बट यू कैन नॉट डायरेक्टली क्लेम योर सक्सेस कि यू विल 100 सक्सीड। You can work on yourself, and if you feel enough confident, then you can say that I have done my best. Otherwise you cannot just claim that you will 100 succeed. तो मेरी भी यही सलाह है कि कभी इतना, अगर आप सफल हुए एक बार तो ज़रूरी नहीं कि आप हर बार सफल हों, और ये भी ज़रूरी नहीं कि आप एक बार हारे हैं तो हर बार हारें। इसलिए एक आशावादी, मेंटेन ऑप्टिमिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू टुवर्ड्स लाइफ। और यही चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें धीरे धीरे हमें ऑफिसर बनाएंगी, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि अचानक कोई बड़े इम्प्रूवमेंट्स या केवल 5 दिन SSB के लिए हम बेहतर तैयार हो रहे हैं तो ये अच्छा नहीं होगा। अगर हम एक अच्छे स्पीकर बनना चाहते हैं, हम कॉन्फिडेंट होना चाहते हैं, तो 5 दिन के लिए क्यों बने, हो ही रहे हैं, तो वी कैन बी अ बेटर पर्सन फॉर द होल ऑफ द लाइफ। मुझे पता है, मैं मानता हूँ कि SSB भले आपको कुछ सिखाए या ना सिखाए, या फिर एक डिफेंस एस्पिरेंट होना आपको कुछ सिखाए या ना सिखाए, आपको पूरी ज़िंदगी के लिए एक बेहतर इंसान बना कर रख देगा, जिससे आप एक अच्छा जीवन बिता सकते हैं। तो मुझे लगता है इतना इनफ होगा इस वीडियो के लिए। मैं जल्दी ही दूसरे वीडियोस भी अपलोड करूँगा, क्योंकि एज आई हैव फिनिश माई 12th, आई हैव नॉट दैट मच वर्क टू बी डन। सो पर फिर भी मैं करीब 7 से 8 घंटे काम कर लेता हूँ या उससे ज़्यादा, क्योंकि इनमें बहुत सारी चीज़ें आपके पास करने को। these days I am analyzing the newspaper, I am reading all the articles which are necessary, which I found necessary. So it takes somewhat around 2 hours and 10 minutes to read a newspaper for me. और अगर आप इससे जल्दी कर पा रहे हैं या अच्छे आर्टिकल्स आप एनालाइज कर पा रहे हैं तो आप बेहतर हैं इस चीज़ में। तो और जो भी आप कर रहे हैं, आपकी कोई हॉबी है, आपकी कोई हैबिट है, तो उसे बनाए रखिए, उसे तोड़िए मत। अनलेस वो ख़राब है, वो आपको डिग्रेड कर रही है, तो उसे जल्दी से हटाने की कोशिश कीजिए। यू कैन नो सर्च फॉर एनीथिंग, और यू कैन इवन आस्क मी अबाउट एनीथिंग यू वांट, फॉर एनी क्वेरीज। और किसी को अगर कोई पर्सनल क्वेश्चन मुझसे पूछना हो, जैसे कि
मेरी प्रिपरेशन से रिलेटेड, नॉट पर्सनल, तो पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स, इट इज़ फ्री फॉर ऑल। सो आई गेस इट विल बी इनफ फॉर टुडे। हम दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।